जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए। देखिए आपका लगन का स्वामी और फोर्थ लॉर्ड, यानी कि आपके पीस का घर, आपके घर का स्वामी बैठ गए हैं 6th हाउस में। राशि परिवर्तन किसके साथ कर रहे हैं? 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ। 4th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ। तो घर में एक टर्मोइल चल रहा था, इनर पीस में एक टर्मोइल, कोई क्योस चल रहा था, उसमें आप अपनी लग्जरी को अटेन करने के चक्कर में कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, भागना चाहिए, एक्सपीरियंस करने का समय है। अगर आप छोटे हैं तो, बड़े हैं तो आपको अब ठहराव के साथ एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने का समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय है। स्ट्रेटेजीज बनाइए, स्ट्रक्चर कीजिए। हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाई दे रहा है, मेंटल प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है, लगन का स्वामी है और एक अच्छे रोहिणी नक्षत्र में जाके डायरेक्ट हो गए हैं और चंद्रमा यहाँ पर आके उच्च के हो जाते हैं। 6th हाउस थोड़े से हर्डल्स को दिखाता है, प्रारब्ध को दिखाता है, लेकिन ये प्रारब्ध मिनिमाइज करके, शत्रुओं से लड़के, ऋण रोग शत्रु से लड़के अपनी चीजों में क्लैरिटी लेने का भी समय है। करेज के साथ लड़ते रहो, आगे बढ़ो, जीवन आपको तरक्की देगा, 100% देगा। कोई ईएमआई है, कोई क्रेडिट कार्ड है, खत्म होंगे। कोई हेल्थ इश्यूज था, कंसर्न है, मेंटल हेल्थ भी कंसर्न है, बट चीजें धीरे 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 स्टेबल होती जाएंगी, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। कोई अस्थमा, ब्रीथिंग इशू, किडनी का इशू, कोई इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोल्ड कफ, ये चीजें तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देंगी आपकी। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। जाती हुई सर्दी में ज्यादा खुल के नहीं जीना है, गर्मी में थोड़ा सा, सर्दी में थोड़ी गर्मी लगती है तो उसको थोड़ा सा हैंडल कीजिए, नहीं तो इम्यूनिटी का दिक्कत परेशानी आ सकता है। 6th हाउस से बैठ के देख रहे हैं 10th हाउस को, 12th हाउस को एंड 2nd हाउस को। देखिए 2nd हाउस 10th हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस और वर्क प्रोफाइल मुझे देख रहा है, नेम, फेम, प्रोफेशन और फैमिली, स्पीच और आपका पैसा, फाइनेंस। तो इन चीजों को लेकर आप में बहुत कंट्रोल हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये क्लैरिटी में आएंगी, ये दोनों चीजें स्टेबल हो जाएंगी, चीजें अच्छी हो जाएंगी। मतलब 12th हाउस को देख रहे हैं तो मेडिटेशन, योगा भी कर पाओगे, आइसोलेशन में बैठ पाओगे, मी टाइम ले दे पाओगे और अपने आप को क्लींस कर पाओगे। हीलिंग का समय, टॉक्सिसिटी खत्म करना, स्लीपिंग पैटर्न बढ़िया हो जाएगी। और आप देखिए, मैंने बोला ना 12th लॉर्ड 4th में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं 12th लॉर्ड 4th में कह रहा हूँ, 11th लॉर्ड 4th में बैठ गया और उसके साथ राशि परिवर्तन कर रहा है राहु के साथ। तो हो सकता है आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर आपको एक इनिशिएशन, नया कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से उठना बैठना हो रहा है। तो चैलेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन मजा भी आएगा, और मजा ये आपको बहुत ही उन्नति देके जाएगा, तरक्की, सुख, समृद्धि, शांति। जो मैंने इनिशियल पार्ट में बोला है, तरक्की भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा। और 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वीजा, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हो सकता है ट्रिगर कर जाए अगर आपका नेटल चार्ट दशा महादशा बता रही है तो। 12th हाउस बेड ब्लेजर को भी दिखाता है। अब देखो, बेड ब्लेजर की बात करूं तो राहु के साथ 4th हाउस में इनर पीस के घर में बैठ गया शुक्र, राशि परिवर्तन कर रहा है, 11th हाउस का मालिक। तो फैमिली, फ्रेंड सर्कल, नए सर्कल में ही कोई लव अफेयर ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया इनिशिएशन। लेकिन आपका धनु राशि है तो ढैया भी लगने वाली है। यही ऐसा ना हो कि यही इनिशिएशन, यही एक 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 लवी डवी चीजें, रोमांटिसिज्म आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी को पैदा कर दे।
बेटर रहेगा। देखो हर्डल्स तो है, अगर आपका मून साइन है, लगन भी है तो हर्डल्स तो है, लेकिन मून साइन के लिए ढैया लगेगी, तो मेंटल प्रेशर आपका परेशान करेगा आपको, ठीक है। अब मेंटल प्रेशर आपको जब परेशान कर रहा है तो वो आप उस चीज के लिए लो कि आपको पॉजिटिविटी मिले इन दी एंड। आपको किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, काम को भगवान बनाना है, यानी 10th हाउस नेम फेम प्रोफेशन के लिए काम करना, सेल्फलेस हो जाओ। बेड ब्लेजर को सीख करने की जरूरत नहीं है, बेड ब्लेजर पे कंट्रोल करो। 12th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर का, तो इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। ब्लेसिंग्स है, करेज दिखाने की जरूरत है, मेडिटेशन करके, हीलिंग करके, अपने आप को संयम नियम साधना, कोई स्पिरिचुअलिटी में मंत्र चैंटिंग में इंडल्ज करके, और किसी भी तरह के एडिक्शन से निकलने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयम नियम साधना पकड़ लो, डिग्निटी लॉयल्टी के साथ काम करो। और जैसे ही आपका मई के बाद 1st हाउस में आएंगे जुपिटर, तो आपका शाइन करने का समय शुरू हो जाएगा। ढैया होगी लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली शाइन करते चले जाओगे। तो सब चीजें आपके हाथ में है, फ्री विल आपके साथ है, मतलब फ्री विल आपके पास है। ज्योतिष में सबसे अच्छा काम करती है फ्री विल, यानी कि अमृत चाहिए या हलाल, समुद्र मंथन चल रहा है आपके साथ और अमृत मिलता है, बहुत भाग दौड़ी के बाद, बहुत ही हिम्मत करेज दिखानी पड़ती है, आपका डेड पॉइंट आ जाता है जब भी आपको करेजियस होना पड़ता है। और एक होता है हलाल, जो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात में लेके चला जाता है, टॉक्सिसिटी दे देता है। अब समझदारी आपकी है, समझदार आप हो, खूब समझदार हो, धनु लगन वाले हो आप, धनु राशि वाले हो, जुपिटर आपका स्वामी है, लगन का स्वामी। तो ऐसा नहीं है आपके पास विवेक नहीं है, ऐसा नहीं है आप खुद के डॉक्टर नहीं हो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, अगर आपको लग रहा है, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट मैं तो ये बोलूंगा, सबसे पहले अपने आप को बंधन में बांधो, बायोलॉजिकल चेंज लेके आओ, फिर अपना फेथ बढ़ाओ, और फिर भी कहीं क्लैरिटी ना मिले तब ताकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ लें। दिया गया नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।